अभी नहीं जानते हैं। हम सुनिए, कहिए ना, जय हम श्री राम सुनिए, बोले। अरे आप कहाँ नाम सिख के आगे तांडव फैज कराने लगा लगे? लिए। जय श्री आप राम बोले नाम के आगे तमिलनाडु फैज लगा भाई। लिए, कौन हम नहीं आगे जानते बोलिए। हैं। एक राम मिनट, जी जय बिहार हनुमान के ज्ञान गुरु दामाद सागर, है आगे बोल सुरेंद्र के भाई। दिखाइए। जय जय हनुमान श्री ज्ञान राम गुरु बोलिए। सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल हाँ, ये हनुमान बात है। पवन सुत रावण नामान, रचित शिव महावीर तांडव विक्रम स्रोत नहीं बजरंगी आता है कुमति आपको, निवार जय यानी सुमति श्री कि के संगी राम। कंचन वरन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव है। तारीख थी 22 और पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद से ही देश में रोष था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीने में एक आग धधक रही थी। और इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ इस देश में वक्फ कानून को लेकर कि उससे मुर्शिदाबाद जल गया। वहां पर भी इसी तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, भगाया गया। ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है वो ये बता रहा है कि जातियां अगर हैं तो वो सबकी सामने होंगी और सबको जातियां माननी होंगी। ये नहीं कि एक तरफ जातियां होंगी और दूसरी तरफ खामोशी होगी। क्या है पूरा गुणा गणित, यही समझेंगे। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून जी, इसके अलावा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के फैज खान जी और युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह जी और समरेंद्र कुणाल जी आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहला सवाल फैज खान जी आपसे ही, जो जातिगत जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने लिया है उस पर मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए रोहित भाई, हम तो पहले इस बात के बड़े विरोधी हैं कि देश को जातियों के नाम पर बांटा जाए, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, समुदाय के नाम पर कोई भी विभेद पैदा हो। अब मोदी जी ने किया है। लगातार विपक्षी इस बात की मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, कराई जाए, कराई जाए। तो मोदी नीतिज्ञ है, एक अच्छे समाज सेवक है, एक अच्छे नेता है, तो उन्होंने इसी के तहत विरोधियों की उस बात को मान भी लिया कि ठीक है भाई, जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो फिर सबकी कराई जाएगी। क्योंकि ये बात मोदी जी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सब जानते हैं, उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी का कल्याण करना नहीं है, बल्कि उनको अज्ञानता के अंधेरे में रखकर केवल उनका वोट बैंक बनाए रखना है। मोदी जी ने इसलिए एक बात और कही, यदि जातिगत जनगणना होगी तो भाई सबकी होगी, मुसलमानों की भी होगी और होना भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रोहित भाई आप देखिए, मूल इस्लाम में, जैसे कि मूल सनातन में कोई जाति नहीं है, मूल इस्लाम में कोई जाति नहीं है। ये एक राजनीतिक बात है कि कोई लोग यदि पिछड़े रह गए हैं तो उनका विकास हो तो होना चाहिए। अब मुसलमान ये उठकर कहने लगे और कहेंगे और अभी भी कह रहे हैं कि जी मुसलमानों में कोई जाति नहीं होती। जी इस्लाम में देखिए ब्याज भी नहीं होता है, लेकिन तमाम मौलाना मुफ्ती ये सब बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ब्याज भी लेते हैं। इस्लामी कानून के अनुसार यदि कोई हत्या करे तो उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कॉमन क्रिमिनल कोड को मानते हैं। जब कॉमन क्रिमिनल कोड को मान रहे हो आप, जब बैंक में अकाउंट भी खोल रहे हो, तो आपको इस बात को भी मानना चाहिए कि मुसलमानों में जुलाहे होते हैं जो कि पिछड़े हैं, मुसलमानों में तेली होते हैं जो कि पिछड़े हैं, मुसलमानों में कुम्हार होते हैं जो कि पिछड़े हैं, मुसलमानों में अन्य ऐसी घोसी तमाम ऐसी जातियां होती हैं जो पिछड़ी हुई है। और केवल मुसलमानों में जो बड़े नाम आते हैं एक ही वर्ग के आते हैं, वो सैयद हो, शेख हो, पठान हो, जिसको अशराफ कहते हैं, वो अशराफ जातियों के ही नाम आते हैं। तो यदि जाति जनगणना होगी तो सबकी होनी चाहिए और पिछड़े वर्ग के भी जो मुसलमान हैं जिनके मैंने नाम लिए, फिर उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो सऊदी अरब, ईरान, इराक से नहीं आए हैं, यहीं के हैं, वो यहीं के। आज से 800 साल पहले हमने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी इस्लाम धर्म कबूल किया था। उसी तरह अनेक मुसलमानों ने, हिंदुओं ने स्वीकार किया था। तो जो हिंदू आज भी, जो हिंदू जिस जाति के थे, इस्लाम कबूल करने के बाद भी या ईसाइयत कबूल करने के बाद भी आज भी उसी जाति में है। यानी कि कुम्हार कुम्हार है, लोहार लोहार है, तेली तेली है, जुलाहा जुलाहा है, घोसी घोसी है, भंगार भंगार है। जो जैसे थे वैसे ही है। जब धर्म परिवर्तन कर लिया कि भाई इस्लाम ला लिया कि एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, की किसी में कोई भेदभाव नहीं,
ये होना था, लेकिन भेदभाव अभी भी जारी है। तो भैया जातिगत जनगणना फैज खान साहब, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्या मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया है जाति जनगणना करवाने का, तो अब जब ये फैसला पूरे देश में लागू होगा तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों की जाति भी गिनी जाएगी। ये फैसला आप इसका स्वागत कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही थी, अश्विनी वैष्णव बोल रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने दो बात, बहुत महीन बात कही है। पहली चीज ये कही कि जाति जनगणना कराने का जो काम है वो केंद्र का विषय है, कोई स्टेट नहीं करा सकता है। दूसरी चीज उन्होंने जो कही कि ये जो जातिगत जनगणना जो अलग अलग स्टेट के लोगों ने करवाई है, ये अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए करवाई गई है, मतलब अपनी राजनीतिक फायदे के लिए करवाई गई है। और उन्होंने कहा कि ये कोई जातिगत जनगणना नहीं है, सर्वे करवाया है राज्यों ने, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है कि वो जनगणना करवा सके, ये सिर्फ केंद्र सरकार करवा सकती है। अब फैज खान साहब, मेरा सवाल यही है कि क्या ये सही फैसला है? मुसलमानों की जाति भी गिनो अगर हिंदुओं की गिन रहे हो तो। जी जी, मैंने यही कहा। देखिए, एक तो आपने शुरू में बहुत अच्छी ये बात क्लियर कर दी कि ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय नहीं है, कि केंद्र ही जनगणना करवा सकती है। और राज्यों ने सर्वे करवाया है वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कि उनके वोट बैंक कितने हैं वो देखने के लिए। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूं। अभी भी केंद्र से यदि विपक्ष ये मांग कर रहा है जाति जनगणना करवाई जाए, तो उसका उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि दबी हुई कुचली जातियों को सामने लाया जाए और उनका विकास किया जाए, ऐसा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं, पवित्र भावना से कर रहे हैं। मोदी जी एक पवित्र भावना से कर रहे हैं। सचमुच में उनका ये मन है कि जाति जनगणना हो तो जो पिछड़े वर्ग समाज के हैं वो सामने। अब पिछड़ा वर्ग किसमें है? पिछड़ा वर्ग केवल हिंदुओं में नहीं होता है। मोदी जी इस बात को जानते हैं, इसलिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक में लाया। उन्होंने 370-35 से समाप्त किया, तो कश्मीर के ज्यादातर मुसलमान ही हैं जिनको लाभ हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो ये गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा मुसलमान है जो वक्फ की प्रॉपर्टी से जिनको लाभ नहीं मिल रहा था उनके लिए लाया। अब जातिगत जनगणना में मुसलमान शामिल होंगे, इसका मोहम्मद फैज खान स्वागत करता है। ठीक है, कि मुसलमान फैज खान साहब, डिबेट में एक बात इंक्लूड कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया, अगर वो ट्वीट है तो वो दिखा दीजिए ट्वीट। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि हमने 1995 और 96 से इस बात पर बहुत जोर दिया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उस वक्त हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है। ये देखिए, उन्होंने ट्वीट किया है कि 96-97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था, पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। 2011 में जनगणना में फिर जातिगत गणना के लिए हमने संसद में जोरदार मांग उठाई। मुलायम सिंह, शरद यादव के साथ मिलकर संसद को ठप किया। बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के आश्वासन के बाद संसद चलने दिया गया था। 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में बिहार में हमने ही जातिगत जनगणना कराई, ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। और इसके फौरन बाद एक राहुल गांधी का भी बयान आया और कांग्रेस का भी एक बहुत व्यापक पैमाने पर कांग्रेस ये चलाने लगी मोर्चा कि राहुल गांधी के आगे मोदी झुक गए। रोहित जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लालू प्रसाद जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं और उम्र के इस पड़ाव पर उनको यह सब नहीं करना चाहिए। देवेगौड़ा जी और गुजराल जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव जी के पास उस सरकार का रिमोट कंट्रोल था। लालू प्रसाद जी चाहते तो उसी समय देवेगौड़ा जी और गुजराल जी से यह काम करा सकते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी संयुक्त रूप से 15 सालों तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे। लालू जी और राबड़ी जी की मंशा अगर जातीय सर्वे की रही होती तो यह काम लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी के नेतृत्व में 1990 से 2005 के बीच में हो गया होता। आप भी बिहार के रहने वाले हैं प्रसून जी। श्रीमान लालू प्रसाद जी के समर्थन वाली सरकार जिसकी मुख्यमंत्री राबड़ी जी थी, 2001 में लंबे समय के बाद बिहार में पंचायती राज का इलेक्शन हुआ।
उसमें तो लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी गरीब, वंचित, वनवासी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाई और बहनों को आरक्षण दे ही नहीं पाए, तो लालू प्रसाद जी का आरक्षण के नहीं पक्ष तो में रोहित जी, देने वाला इसमें भी तो बयान, कोई दो राय नहीं है ना कि जब ये जातिगत सर्वे हुआ था तब भी लालू यादव जी के समर्थन से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। आपको क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। ये भी तो एक सच ही है ना कि जब जातिगत सर्वे हुआ था बिहार में, उस वक्त भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो लालू नहीं, यादव की कृपा से ही बने थे। आपको याद होना चाहिए, नीतीश कुमार जी ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर के गए थे दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने, और उस समय तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होती थी बिहार की। बाद में कतिपय कारणों से सरकार में परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार जी के सरकार में बतौर मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी का पूरा कुनबा शामिल हुआ। बात से हम समरेंद्र कुणाल डेविएट जी, ना हो, हम एजेंडे पर आ जाए, 1 मिनट में बात खत्म कर जी। रहा हूं मैं, फिर आप समरेंद्र जी का ओपिनियन ले लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय की विचारधारा के प्रति अपने सतत प्रयत्नशील सोच को आज प्रमाणित कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा सोशल जस्टिस के विचार को इंप्लीमेंट करने वाला कोई राजनेता भारत में नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, अब राहुल गांधी जी का जाति और धर्म भारत को और दुनिया को पता चल जाएगा। इसी कारण से कांग्रेस अब तक कराती नहीं थी सर्वे। धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, अभिनंदन है मोदी जी का, जिन्होंने गरीब वंचित वर्ग के लोगों के लिए जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। कांग्रेस 55 सालों तक सत्ता में रही। ठीक है समरेंद्र कुणाल जी, ये काम क्या नहीं किया। राहुल गांधी का करिश्मा है, लालू यादव का कर करिश्मा दिया। है, या मोदी जी का करिश्मा है? देखिए, एक बात अभी हमारे मित्र रोहित जी ने जो कहा, हम बहुत सभ्य भाषा में हम ये बात बोलेंगे। जिस लालू प्रसाद यादव जी का इन्होंने नाम दिया, जातीय जनगणना तो जो हुआ वो तो सबको सर्वविदित है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ढोल पीटने की भी जरूरत नहीं है। वो सर्वे था, जनगणना नहीं थी। कौन इसकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन लड़ाई लड़कर इसमें सफलता प्राप्त किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए, मंडल कमीशन जब बहाल हुआ तो सर्वविदित है कि इसके पीछे लालू जी और शरद यादव जी, ये सारे लोग थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, आरक्षण मिला पिछड़ों को, तो इसको कोई इनकार कर सकता है क्या? और बिहार में, मैं हस्तक्षेप नहीं किया रोहित भाई, आपकी बातों को मैंने सुना, हमारे नेता पर भी आपने कटाक्ष किया, फिर भी मैंने प्रतिवाद हम नहीं करेंगे, पहले सुना। हम अपनी बात जब मैं सुनूंगा तभी मैं जवाब दूंगा आपका, क्योंकि ये चैनल पर सारे लोग, देश भर के लोग देख रहे हैं। तो प्रसून जी, मैं कहना चाह रहा था कि लालू जी जब समय में रहें, देवगौड़ा जी, गुजराल जी की इन्होंने बात की है, तो निश्चित तौर पर लालू जी समय समय पर, चूंकि एक क्षेत्र के वो नेता थे और उनकी भूमिका जरूर थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अपने एमपी के साथ, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे दल के लोग थे, देश भर के दल के लोग थे, उसमें जुड़ा हुआ समाजवादी पार्टी थी, बहुत सारे दल के लोग, देश भर के लोग जुड़े हुए थे। अपने हिसाब से लालू जी 96 में, 97 में संयुक्त मोर्चा के माध्यम से उठाया, फिर 2010-11 में भी उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। उसके बाद फिर आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जिस ढंग से जातीय जनगणना पर जोर दिया और पूरे बिहार में आंदोलन खड़ा किया, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को एक्सेप्ट किए, ये सर्वविदित है, ये गजट में है, ये लिखित में है, ये पूरे समाज के पास नहीं तो रोहित जी वही तो पूछ रहे हैं कि जब राबड़ी देवी जी की सरकार थी, लालू जी इतने 15 सालों तक रहे, 14 सालों तक, तब ये याद क्यों नहीं आई? आप पहले मैं पहले कह दूं कि सोशल मीडिया में तो किसी की बात अब छुप नहीं सकती, कल क्या बोला और आज क्या बोल रहा, अंतर नहीं हो सकता है। तेजस्वी जी हर प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, दिल्ली से लेकर पटना तक दौड़ते रहे कि ये जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उन्होंने, हम ये अफसोस नहीं है मुझे, ये बात कहने से मुझे गुरेज नहीं है कि कांग्रेस भी हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़ा हो गई, राहुल जी भी राष्ट्रीय पटल पर ये इस बात को लगे रखने के लिए, और बिहार में भी रख रहे थे। आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी के लीडर देश के किसी कोने में जातीय जनगणना के सवाल पर कभी पक्ष रखा क्या? कभी भी किसी भी पब्लिक मीटिंग में ये बात इन लोगों ने नहीं रखी और इनकार करते रहे, मजाक उड़ाती रही भाजपा IT सेल के लोग।
विशेषकर तेजस्वी जी का मजाक उड़ाते रहे, जातीय जनगणना पर मजाक उड़ाते रहे। और मैं आपको चैनल पर ये बात बोल दूं कि आज अचानक, हालांकि ये हमारे पक्ष में हुआ है, हमारे नेता के संघर्ष, आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी जी के संघर्ष का परिणाम है कि भाजपा झुकी और मोदी जी को इसको लागू करना पड़ा। और उन्होंने आश्वस्त किया है भाजपा झुकी या भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया? रोहित जी, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये समरेंद्र जी डिफेंस पुराने स्ट्रोक हिंदूवादी है। नेता हैं ये सीमांचल के। ये डिफेंस स्ट्रोक है, मास्टर समरेंद्र स्ट्रोक जी नहीं है। पुराने हिंदूवादी पहले सुन नेता लिया है जाए, सीमांचल स्ट्रोक मैंने के। बोला नहीं था, मैंने बोला नहीं था। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये डिफेंस बचाव का स्ट्रोक है, क्योंकि पूरा देश आतंकवाद के सवाल पर, या फिर मुर्शिदाबाद का इफेक्ट है? फैज खान साहब, क्या ये मुर्शिदाबाद का इफेक्ट तो नहीं है? कोई मुर्शिदाबाद का इफेक्ट नहीं है भाई। भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामाजिक न्याय में आस्था रखने वाले नेता मैंने हैं। कल ही फेसबुक और पर, वीपी सोशल सिंह मीडिया साहब पर की ये बात सरकार ने कहा जो था मंडल कमीशन कि को मीडिया इम्प्लीमेंट किया अब था, बहुत जल्द कोई उस दूसरा सरकार रास्ता में भी भारतीय तलाशेगी। जनता पार्टी की सरकार पाकिस्तान बाहर की से ओर समर्थन जाने दे वाली रही थी। सेना और उसको मजबूत बात है, सुनिए तथाकथित प्रसून तरीके जी। से बोलने वाले को हमने समरेंद्र आदेश कुणाल दे जी दिया, पुराने इसको हिंदूवादी नेता घुमाने की हैं, कोशिश की जाएगी। थोड़ा नाराज जो होकर लोग के मारे गए राजदेव हैं, में चले गए जो हैं, लोग मारे मुझे गए हैं, लगता है पुनः जो लोग हमारे सनातनी भारतीय विचारधारा जो के मारे साथ गए वापस हैं, आएंगे। उनकी 13वीं नहीं होने देगा राष्ट्रीय ये लोग। जनता दल गरीब 13वीं और से पिछड़ा पहले विरोधी दल पाकिस्तान के है। तरफ गई सेना को राष्ट्रीय वापस जनता कर दल देंगे। को तो सिर्फ एक और परिवार ये से आज मतलब हमें है, देखने को दूसरे मिला। से हम लोग को कोई नहीं, मतलब आप ये है। बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं समरेंद्र कुणाल जी। ये हमारी सफलता नहीं, है सेना तो कि कहाँ हमारी वापस हो रही है? सफलता का सेना तो परिणाम है। नहीं, ये जान लीजिए, हमारे संघर्ष का परिणाम है कि मोदी जी बिहार अरे चुनाव आपका को संघर्ष लेकर कहाँ था? जातीय तेजस्वी यादव जनगणना, का क्या संघर्ष है क्योंकि जी? वो जानते हैं तेजस्वी यादव का यह ट्रेन संघर्ष ट्रेन करने लगे। ट्रेन सोना किसी का तरह चम्मच से लेके हमको पैदा सत्ता हुए में तेजस्वी बैठना है। यादव और संघर्ष करने सत्ता में लगे। बैठने के लिए, मैं ये कंडेम करता हूं सत्ता आपकी में बात को। बैठने के लिए समरेंद्र जी ये आपके ठीक है, नीतीश जी कच्चे का, फैज खान साहब गलत से दल में हैं। रिएक्शन ले लेते हैं। जी, तेजस्वी जी का, समरेंद्र जी आपके कच्चे इंसान हैं, तेजस्वी जी का, गलत ये दल में नीतीश जी हैं। का भी रास्ता रोकना चाहती है भाजपा। बाबू जी, आप फैज खान साहब। कारण से गलत दल में हैं। ये तेजस्वी विषय यादव देखिए, को समय राजपथ सबके में पास नहीं है। स्वागत है तेजस्वी यादव मोदी जी को का। हम गरीबों के लोग सर्वे से हाँ, क्या एक साथ मतलब है? चर्चा होनी चाहिए। कि आप डर से ही सही। चर्चा नहीं है कुणाल जी, रोहित जी टीवी की चर्चा नहीं कि हम लड़ाई ठीक है, करें। ठीक है, ठीक है, बस एक मिनट। जी जी, देखिए, फैज खान साहब। एक जो आपत्तिजनक बात आई और उसका विरोध भी होना चाहिए और बड़ी विनम्रता से होना चाहिए, होना तो उग्रता से चाहिए, लेकिन हम एक उसका ये प्रतिफल है कि ये जातीय जनगणना हो रहा है और ये जा रही है। भाजपा के लिए सिर्फ पाकिस्तान का उद्देश्य यही था कि वो हमारे देश पे हमला करे, यहाँ चुन चुन कर कलमा पूछकर गोली मारे और हम में हिंदू मुसलमान का विभाजन हो जाए, देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता नष्ट हो जाए। हाँ। और ऐसा नहीं हुआ। अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा और पाकिस्तान से बदला लिया भी जा रहा है कि सिंधु धारा का रुख मोड़ा गया, उसकी यहाँ के हाई कमीशन बंद करवा को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारी स्कूलें जैसे चल रही थी, चल रही है, हमारे ऑफिसेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम रोक दिए जाएंगे और पाकिस्तान का हित वहां पर सद जाएगा। समरेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप देश के जो अन्य काम, देश के जो अन्य काम है, अच्छा, फैज खान साहब, काम करेंगे। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कुणाल साहब। कुणाल जी, एक मिनट आप सुनिएगा जरा, फैज खान साहब को सुनिएगा। सुनिए, आप उस पार्टी से हैं, लालू प्रसाद यादव को आप लोग कहते हैं ना कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं वो, एकदम ठीक है? सामाजिक आप न्याय फैज की खान चीज साहब है। सब सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फैज खान साहब, एक सच्चे मुसलमान होने के नाते एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है। अगर हम लालू यादव जी को एक तरफ रखें, नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ रखें, दोनों में से मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छी स्कीम, अच्छा तालीम या अच्छी योजनाएं कौन लेकर आया? क्या दोनों ने मुसलमानों के बारे में बराबर सोचा या किसी ने ज्यादा सोचा, किसी ने कम सोचा? आप जरा इस पर रिमार्क करिए। सबसे पहले आप मेरा बैकग्राउंड उठाकर देख लीजिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हाँ, नहीं मैंने हूं। इसलिए पूछा। क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो ऐसा लगेगा भाई ये बीजेपी के नहीं। मैं निष्पक्ष मूल्यांकन जब करता हूं तो ये पाता हूं केवल लालू जी नहीं, मुलायम जी भी और तमाम धर्मनिरपेक्ष दल तथा कथित, इन्होंने मुसलमानों का कोई लाभ नहीं किया। मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे रहे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कह रही है। मोदी जी ने वास्तविक वोट बैंक की चिंता किए बिना, लोग कहते हैं मोदी जी को मुसलमान वोट नहीं समरेंद्र जी देते, सुनिएगा। फिर भी मुसलमानों के लाभ के लिए उन्होंने सारा काम किया। हर योजना का एक तो समान लाभ मिला। आप मुसलमानों
तो बहुत बड़ी कुप्रथा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो इस्लाम का अंग नहीं थी, वो मोदी जी ने समाप्त करवाया। इससे सीधा सीधा मुस्लिम महिलाओं को लाभ हुआ। वक्फ एक्ट 2025 जिसका सीधा सीधा लाभ मुसलमानों को हो रहा है, 370-35 है जिसका सीधा सीधा लाभ कश्मीरी मुसलमानों को हो रहा है, देश भर के मुसलमानों को हो रहा है। क्या नियमावली है वक्फ का नियमावली क्या है, थोड़ा आप बताएंगे? नहीं था, वक्फ उसे कहा का गया जो कि केंद्र मुसलमान सरकार ने समृद्ध कुणाल जी, फैज खान साहब। लाया उसके संबंध में आप प्रकाश डालिए सीधा सीधा तो मैं मुसलमानों समझूं। को हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखिए, हर साल की तरह इस साल भी अनेक मुस्लिम लड़के लड़कियों ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। पिछले बार लगभग 50 लोगों ने किया था, इस बार भी लगभग वही संख्या, यानी भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है। मोदी जी ने, देखो मैं बार बार कहता हूं, रमजान की टोपी पहनकर, नमाज की टोपी पहनकर इफ्तारी नहीं की, उन्होंने इबादत की चीज में सियासत नहीं की। लालू जी क्या करते रहे, मुलायम जी क्या करते रहे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, 1 साल टोपी पहनकर जाओ और 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि टोपी इबादत की विषय वस्तु, इसमें सियासत नहीं होगी, विकास का ठोस कार्य होगा। ये किया उन्होंने। जी कुणाल साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। आपके पास आता हूं, रोहित जी कुछ कहना चाहते हैं। मेरे जी पास रोहित कोई जी। देखिए, इनका जवाब इनका समाज देगा, सुनिए। इनका समुदाय के लोग देंगे। इनसे बेवजह का टाइम हम पास नहीं करना चाहते हैं। दूसरे विषय पर बात करें। माइनॉरिटी के लोग आज देश के किस हालत में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर इतना ही पारदर्शी है, इतना ही ये साफ सुथरा है, तो इनसे पूछिए कि देश में जब सेकुलरिज्म की बात होती है तो उस वक्त भाजपा के लोग मुंह में ठेपी क्यों लगा लेते हैं? आप जब बताइए वक्फ बोर्ड, सुनिए यही देश का खूबसूरती है। रोहित जी चंद्रेंद्र कुणाल हिंदू होके आपके बारे में बोल रहा है। आपको मैं बता दूं कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आपका समाज के लोग बताएंगे। आज आपका जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में का नियमावली क्या है, थोड़ा समाज को बता दीजिए। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप ही के मुखारबिंद से लोग जानना चाहते हैं, बता दीजिए कि नियमावली में क्या हुआ है, क्या जातीय जनगणना पर बात हो रहा है, भटक जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं तोहफा मिल गया ईद का, तो ज्यादा घर में तोहफा मिल गया था क्या ईद का? ईद का तोहफा ज्यादा मिल गया था। रोहित जी आपका जवाब, आपका जवाब। देश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का ये काम दोनों किसी के लिए साथी किया, जो बोल रहे लालू हैं, यादव जी ने किया। प्रसून आज जी, यही कारण है कि जी बिहार रोहित में जी आज तक सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, नहीं तो आज जो हाल होता गुजरात से भी बदतर हाल होता। समझ लीजिए। और आप जैसे लोगों के कारण जाति आधारित जनगणना से मुसलमानों को क्या फायदा होगा, हम इस पर चर्चा करने के लिए आए हैं। मुसलमानों को इससे क्या फायदा होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। रोहित जी देखिए ऐसा है, फैज कोई खान फायदा नहीं होने वाला है। जब सेना की जमीन, जब एफसीआई की जमीन, अरे महाराज, जब थोड़ा रेल की जमीन अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, तो आप जान लीजिए कुणाल जी, थोड़ा सा अंदर में लेकर के इस जमीन अडानी अंबानी को दे दी, हिंदू को फायदा होने वाला है, अगर किसी मुसलमान को आप फायदा होने वाला 15-20 है। सेकंड प्लीज वेट कर लीजिए। बिहार में ऐसा नहीं है, 54 एकड़ की नहीं, जमीन सुन लीजिए, किसी आपने आम आदमी आपको को नहीं बहुत दिया वक्त गया, मिला है, सुन किसी लीजिए आप। किसान को नहीं दिया गया, किसी मजदूर को नहीं दिया जी गया। रोहित जी 54 बोलिए एकड़ आप। पड़ेगा, ऐसा नहीं मानेंगे। ऐसा अरे है। हमारे देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, लाखों करोड़ों लोग रोजगार पाते हैं वहां से, गरीब मजदूर लोग रोजगार पाते हैं। फैज खान साहब आ रहा हूँ। जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, हमारे देश के उद्योगपति हैं, हमारे कोई जानकारी नहीं है। ऐसा है रोहित जी ये डिबेट को डाइवर्ट करने की राजनीति हो रही है। जातीय जनगणना पर बात करने के लिए हम लोग बैठे हैं। हाँ। सर्वप्रथम सुनिए, कांग्रेस पार्टी 55 सालों तक सत्ता में रही। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 2004 से 9 28 एमपी और 8 मंत्री लेके पूरे भारत में घूम रहे थे। उतरे बजाते घूमते रह गए, हुतर ही बजता रह गया। ना बिहार के प्रगति के लिए सोचा, ना पिछड़ा समाज के लिए सोचा। नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। आप रेल पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं?
बिहार की प्रगति जब सरकार में जब रेल मंत्री थे लालू जी, जब रेल मंत्री थे, आप बिहार की सूरत देख लीजिए, कितनी ट्रेनें चलाया। आज तो हम फायदा हुआ, आज जाति आधारित जनगणना कराने का जो केंद्र ने फैसला किया इस पर डिबेट कर रहे हैं। हमारे हमारे पटना में देखिए, हमारे बिहार के कोने कोने में रेल का जाल बिछाने का काम लालू जी ने किया। मढ़ौरा में, छपरा में, मधेपुरा में हर जगह फैक्ट्री लगाने का काम किया। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया? ये गलत बात है। ये आप लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम आप लोग करते हैं। आप बताइए इंडस्ट्री लगा कि नहीं लालू जी के द्वारा? आप बताइए मधेपुरा में स्लीपर फैक्ट्री बनाने का काम लालू जी ने किया कि नहीं किया? गरीब नवाज एक्सप्रेस से लेकर कई ट्रेन मुसलमानों को नौकरी दी, क्या बात करते हैं? बहुत सारे स्टेशन मुसलमानों को नौकरी दी, बहुत सारे स्टेशन का मॉडिफाई किया, बहुत सारे स्टेशन नया बनाने का काम किया, रेलवे ट्रैक को बदलने का काम किया, आपको छोटी लाइनें से बड़ी लाइन करने का काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या काम नहीं किया? नहीं काम कर सकते। आप दोनों को थोड़ा ध्यान से फैज खान साहब को सुनिएगा। देखिए हमने रेल लालू जी के सवाल पर बोलने का हिम्मत किसी को नहीं हुआ। 15 साल में भी जो काम किया आपकी सरकार नहीं कर पाई। लालू जी ने स्कूल बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी देने का काम किया, लालू जी ने सबसे पहली बात मैं एक सवाल सबसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। जी आजादी कूल आप दोनों कूल हो जाइए प्लीज, मेरा आराम से ठीक है। मैं एक तथ्य बताकर, आवाज नहीं आ रही कुणाल जी और रोहित जी, रुकना पड़ेगा। मैं एक तथ्य बताकर सबसे सवाल का जवाब लेना चाहूंगा। साल था 1951 जब पहली बार जातिगत जनगणना हुई और केवल अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वर्गीकृत किया गया। इसके बाद से देश में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं करवाई जा सकती। इसके पीछे का कारण भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान जनसंख्या को मानता है, धर्म और जाति को नहीं मानता है। तो क्या आरजेडी से कुणाल जी आप ये कहेंगे कि बीजेपी संविधान के विरोध में काम कर रही है? क्योंकि ये तो 1951 के बाद ही कह दिया गया कि धर्म और जाति ये संविधान मानता ही नहीं, तो जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। आवाज खोल दीजिए। संविधान के साथ खिलवाड़ करती है, ये सर्वविदित है। तो फिर आज भी संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ है ना? जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ। संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। हम लोगों ने याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का इंतजार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट का फैसला के अमेंडमेंट होना चाहिए इस पार्लियामेंट में। आप अगर लाते हैं तो 2/3 या जो बहुमत के आधार पर, हम बहुमत के साथ हैं, हम सरकार के इस नीति के साथ हैं, हम उसमें समर्थन देंगे, हमारी सरकार देगी, हमारे एमपीस देंगे, हम उसके साथ हैं। तो ये जब आप खुद कहते हैं कि संविधान में पार्लियामेंट ही सर्वोपरि है, पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी बदल नहीं सकता है, तो हम उस मानक को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में नहीं हो रहा था तब जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। लेकिन जब हम ये जान गए कि हमारे मोदी जी अपनी सुरक्षा में बिहार में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये काम लाए हैं, तो चलिए स्वागत है, आप पार्लियामेंट में इसको पारित करिए और हम उसके साथ। अच्छा, आप करें तो वोट बैंक बजाते हैं, आप करें तो वोट बैंक की चिंता नहीं है, और मोदी जी करते तो वोट बैंक की चिंता है। सही सही, भय से ही सही। लेकिन मोदी जी, समरेंद्र जी एक बात का जवाब दीजिए आप कि आप अगर फैसला लेकर आए तो आप अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं कि हमने लोगों के लिए काम कर दिया, मुसलमानों के लिए, और मोदी जी ने कर दिया तो वोट बैंक के लिए कर दिया। वोट बैंक ही नहीं, डिफेंस में कर दिया, बचाव में कर दिया। चले थे होटल लगे कपास, जातियां निकलेंगी ना, फिर कैसे चलेगा? होटल लगे कपास, आप कहां जा रहे थे? 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट प्लीज, इसका जवाब दे दीजिए। चली गई गाड़ी जम्मू कश्मीर कर दिया तो फैसला इनके डर से कर दिया, वोट बैंक के लिए कर दिया, और इन्होंने फैसला किया तो लोगों के हित में किया। बिल्कुल हमारी ईमानदारी थी, हमारी ईमानदारी के साथ आज से नहीं, सुन लीजिए, और 30 साल होने जा रहा है, 30 सालों से हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ते आ रहे हैं के खिलाफ। अपना कोई फायदा नहीं है बिहार के जन में। जिसे जवाब लेकर
जब ये बोल रहे हैं आप तो सब लोग चुप रहे। क्या है मुसलमानों के लालू हक जी में तेजस्वी सुन जी लीजिए, का सुन देन लीजिए, है। एक मिनट सुन लीजिए, बस एक मिनट सुन लीजिए और आप। भाइयों बहनों चिल्लाते रहिए, कोई फर्क पड़ने अरे वाला नहीं भैया, है। सुनो। अभी लोग अरे रोहित नहीं जी जी। भी जानते हैं, भले बेचारे क्या करेंगे, अब वो अपने मन की अरे बात सुन कैसे लीजिए रखेंगे महाराज। इस मीडिया के सामने, लेकिन रोहित भाई ही बता देंगे। तो सुन लीजिए ना, मान उनकी कौन बात तो वाले सुन कर रहा लीजिए। था, नहीं, कौन नहीं, वो चिल्ला बता रहा तो रहे था, तो आप सुनने के कौन लिए ही हंगामा तैयार कर नहीं रहा है। था, बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, रोहित जी क्या बताइए। रोहित भाई, कल रोहित जी तक आप भी इस बात को कहते थे कि ये मांगे जल्दी, गलत है। रोहित जी। हम आपका डिबेट अरे सुने भाई। हैं, हमको याद है, ये मांगे गलत है, लेकिन हम आपका हर डिबेट से सुनते हैं और आपका समरेंद्र फॉलो कुणाल करते जी हैं हम आपको। हमारे पुराने आप साथी पहले भी हैं बोले हैं और ये इनको मैं तेजस्वी जी देख गलत रहा हूं बात तो कर मेरी रहे हंसी हैं, रुक नहीं रही है आज। ये लालू जी गलत मांग कर रहे हैं। चलिए कोई आज बात लंबे नहीं है, समय के समय बाद समय पर बदलते रहता है समरेंद्र आदमी, कुणाल कोई जी को बात नहीं है। देखने के बाद मेरे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हाँ। रुक रही है, और मुस्कुराहट नहीं रुकने के पीछे एक गंभीर कारण है। एक राष्ट्रवादी नेता, एक हिंदूवादी छवि का नेता, पता नहीं सत्ता के चाशनी के चक्कर में कहां से लालू जी के यहां पहुंच गया। समरेंद्र जी ने पूरा जीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी हिंदू हूँ। और लालू तो यादव गर्व जिन्होंने है। स्पेशल टॉपिक पे जस्टिस बात के करते खिलाफ हैं। काम किया। हाँ, सुनिए ना, ये समरेंद्र भाई, आपकी पूरी बात हम सुने हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा कर दिया। देश के वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में मोदी जी ने ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया है। बार बार मोदी जी को प्रणाम है, बार बार मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद है। लालू यादव पिछड़ा विरोधी, वंचित विरोधी, बिहार विरोधी, देश विरोधी, प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में और देश के प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में आज जातीय जनगणना को हरी झंडी देकर एक ठोस कदम उठाया है। ठीक है। आखिरी कमेंट फैज खान साहब, आपको इसमें अगर मुसलमानों के भीतर जाति आधारित जनगणना होती है तो इसका कोई फायदा दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल। एक लाइन में पहले मैं एक बात कह दूं कि सेना अपनी कार्रवाई कर रही है, सेना को डाइवर्ट करने जातीय जनगणना हो रही है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारी सेना का अपमान है। दूसरी बात, यदि जातीय ये जनगणना हमारे होती अपमान है पर तो निश्चित रूप से सेना कार्रवाई कर रही है, मुसलमानों उसको हम लोग को होगा, गर्व है। क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल खिलाफ मुद्दा लड़ाई लड़े सामाजिक मुद्दा है। और और पाकिस्तान सामाजिक को मुद्दे बांट में के जो पाकिस्तान अरे को भाई, बर्बाद मोहब्बत कर वाद्रा पर दे। दर्द नहीं है, मोहब्बत वाद्रा क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रवाद के मोहब्बत सवाल वाद्रा पर पे नहीं अपना बोलिएगा। जवाब दीजिए। बोलिए वंदे मातरम, बोलिए अरे बोलिए मोहब्बत वंदे वाद्रा मातरम, के बैठने बोलिए की भारत बात माता की कीजिए। जय। जय सिया राम बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। उन्होंने से शुरू ही उन्होंने वंदे मातरम से ही शुरू किया, उन्होंने वंदे मातरम से ही शुरू किया। समरेंद्र जी, विचारधारा से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रवादी, फैज मैं खान हिंदू को फैज खान जी, आप भी वंदे मातरम के श्रीराम बोलने के लिए कह रहे हैं। फैज खान जी की आवाज सुनिए। फैज खान जी को अब सुन लीजिए, वंदे मातरम के श्रीराम को सुन लीजिए, सुन लीजिए गुड़ा जी। नहीं, सुन लीजिए। आरजेडी देश विरोधी पार्टी है। हम एक मंत्र बोलेंगे, उसकी अगली लाइन कुणाल जी बोलेंगे। चलिए ठीक है, एक मिनट सुनिए, कुणाल जी सुनिए, कुणाल जी सुनिए। हाँ, कुणाल जी वंदे मातरम। अब चलिए चालू करते हैं सनातन पे बात। हम एक मंत्र बोलेंगे, उसकी एक लाइन अगली लाइन आप बोलेंगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, बोलिए आगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले। जय श्री राम आगे बढ़िए। अरे आप नाम के आगे फैज लगा लिए, जय श्री जय राम। हनुमान ज्ञान गुरु सागर, आगे बोलिए। एक मिनट, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, आगे बोल के दिखाइए। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत तुलसी दल ये बात है। रामायण 25 शिव पांडव स्रोत नहीं आता है आपको कहने की। जनवरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचन कैसा निकलवाना था। आपको संविधान का ज्ञान अभी नहीं है। विद्यमान गुरु अतिचार तू राम काज करिबे को आप पार्टी में बता देंगे। फैज खान साहब, आप आखिरी कमेंट दे दीजिए अपना। क्या इससे मुसलमानों को फायदा आप देख रहे हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इस तलाक से मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ, यूसीसी से मुसलमानों को फायदा हुआ, पेमेंट एक्ट को फायदा उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमानों के पीछे लाभ होगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समरेंद्र कुणाल जी, कुणाल जी का भी हनुमान कुणाल जी
की हनुमान चालीसा पूरी नहीं हुई है। सकल तुम साजा और मनोरजो कोई सोई अमित जीवन पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम सब जानते हैं। जय श्री राम। समरेंद्र कुणाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फैज खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की राय क्या है पूरी चर्चा सुनने के बाद बताएंगे जरूर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।